दोस्तों, मैं हूं अमित खुराना और एक बार फिर दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स बाय अमित खुराना सर। दोस्तों, आज के लिए आपके लिए एक नई वीडियो और लेके आए हैं भाई। जो आज की वीडियो है आपको दिखाई दे ही रही होगी। तो सामने लिखा हुआ है भाई 11th क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स 2023-24 का सिलेबस आपका क्या आने वाला है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपको ये बताया गया था कि कौन कौन सा जो सिलेबस है, टॉपिक है, वो इस साल रिड्यूस कर दिया गया है आपके फिजिक्स के 11th क्लास के सिलेबस से। और दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्या क्या आपके सिलेबस में आने वाला है। ठीक है, रिड्यूस तो आपको कन्फर्म हो गया होगा अभी क्या क्या हमें गायब कर दिया है हमारे सिलेबस से एनसीईआरटी ने, और क्या क्या चीज़ ऐड की है वो भी डिस्कस करने वाले हैं हमारे पास। ठीक है, तो कुछ एक थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई में, हो सकता है आपके पास हो। ठीक है, लगभग आपका जो सिलेबस है हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई का सेम ही है इस बार, और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी लगभग सेम है आपका, किसका, हरियाणा बोर्ड का और सीबीएसई का। एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर हम बाद में आएंगे। तो पहले जो आज का टॉपिक रहेगा वो है भी अपना सिलेबस का, कि इस साल आपको 11th क्लास के अंदर फिजिक्स में क्या क्या चीज़ स्टडी करनी है। अगर आपको चेक करना है रिड्यूस सिलेबस तो लास्ट वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो वो है कि आपने पढ़ना क्या क्या है दोस्तों। तो जो भी मेरे साथी स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, और लाइक बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा। ठीक है जी, और कोशिश कीजिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड यहाँ पे जुड़ सकते हैं उन्हें जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम्स में हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लास लेके आते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके टिपिकल टॉपिक्स होते हैं उनकी, जो भी बच्चों की डिमांड्स रहती है हमारे पास। तो इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए बच्चे, अगर आपको अपना कोई भी टॉपिक जो आपको टिपिकल लगता है वो आपने कवर अप करना है। तो ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, मेनली हम आएंगे भाई कहाँ पर, आपके टॉपिक के ऊपर आएंगे कि इस साल हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से हमारे चैप्टर हैं। तो आपको बेटर कंफर्म हो ही गया होगा क्योंकि लगभग 2 महीने हो चुके हैं आपको अपना सिलेबस पढ़ते हुए। तो मैं लेके आया हूँ भाई हरियाणा बोर्ड का सिलेबस 11th क्लास का, जो लगभग सीबीएसई से टोटली मैच करता हुआ ही है अपना। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं उसके ऊपर आते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो यूनिट है कितने कितने मार्क्स की आनी है। दोस्तों, एक बात क्लियर कर दूं, एक एक यूनिट है वो डिफरेंट चैप्टर्स में आपकी डिवाइड की हुई है बुक के अंदर। तो मैं अब यूनिट वाइज की बात करता हूं। आगे जब हम जो सिलेबस है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि एक यूनिट को कौन कौन से चैप्टर में डिवाइड किया गया है। तो चलें भाई डिस्कस करते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, फर्स्ट यूनिट जो आपकी आती है भाई वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ठीक है जी, इसमें आपका चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, जो टोटली 4 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, सेकंड यूनिट है आपकी काइनामेटिक, इसके 2 पार्ट हैं भाई, इसमें चैप्टर डिवाइड करके दिखाए हुए हैं आप लोगों को। मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन, दोनों कंबाइन कर दें तो वो आपके आएंगे भाई 11 नंबर के। थर्ड यूनिट आएगी लॉज ऑफ मोशन के नाम से, उसका एक ही चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, जो आने वाले टोटली 7 मार्क्स की बचे। फोर्थ यूनिट आएगी आपकी वर्क पावर एनर्जी, इसको भी एक सिंगल चैप्टर में ही डिवाइड किया गया है भाई, वो आने वाला है आपका 6 मार्क्स का। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ठीक है, इसमें भी आपका एक ही चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, जो आने वाला है ये भी आपका 6 मार्क्स का। ग्रेविटेशन में भी आपका एक सिंगल चैप्टर है जो आने वाला है भाई आपका 6 मार्क्स का। बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की, इसमें टोटल आपके 3 चैप्टर इंक्लूड रहते हैं भाई। जो फर्स्ट आता है वो आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सेकंड आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, और जो थर्ड आता है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है जी, ये तीनों मिला के आपके 12 नंबर के आते हैं बच्चे। और जो आपकी 8th यूनिट आती है थर्मोडायनामिक्स, इसमें भी आपका एक ही चैप्टर है बाय द नेम थर्मोडायनामिक्स, जो आपका 6 मार्क्स का आने वाला है। और नेक्स्ट आता है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। यहाँ पे जो हम चैप्टर इंक्लूड करते हैं दोस्तों वो किसके नाम से है, काइनेटिक थ्योरी के नाम से है, जो आने वाला है 4 मार्क्स का। और जो लास्ट यूनिट आपकी आने वाली है ऑसिलेशन एंड वेव,
इसके भी 2 पार्ट है बच्चे, ऑसिलेशन एंड वेव, और ये टोटल आने वाले हैं आपके 8 मार्क्स के। टोटल नंबर यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल हो जाएंगे आपके 70 मार्क्स। 30 नंबर आपके होते हैं इंटरनल प्लस प्रैक्टिकल्स के जो आपको स्कूल से मिलने वाले हैं। टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है दोस्तों। आई थिंक इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से कि कौन सा चैप्टर हमारा कितने मार्क्स का आने वाला है दोस्तों। क्लियर है? तो जो स्टूडेंट मुझे ज्वाइन करना चाहें फिजिक्स बाय अमित खुराना सर, गूगल पे टाइप कीजिए, यूट्यूब पे टाइप कीजिए, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा बच्चे, टेलीग्राम पे अपना एक चैनल है बाय द नेम एजू इंस्पायर, जैसे टाइप करोगे मेरा चैनल खुल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। बच्चे वहाँ पे आपको जितना भी स्टडी मटेरियल है या वीडियो के डायरेक्ट लिंक हैं वो आपको वहीं मिलने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों? इतनी चीज़ क्लियर होगी। तो अब आते हैं हम आपके सिलेबस के ऊपर। चलिए बच्चे, जो आपकी फर्स्ट यूनिट आती है बाय द नेम फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट चैप्टर आता है यूनिट एंड मेजरमेंट, यहाँ क्या क्या डिस्कस करना है बच्चे? इंट्रोडक्शन डिस्कस करना है पहले, उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट डिस्कस करनी है, जिसे एसआई सिस्टम भी कहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर डिस्कस करना है बच्चे। रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर हैं, बहुत आसान से रूल है। राउंडिंग ऑफ डिस्कस करना है, अनसर्टेन डिजिट डिस्कस करने हैं। रूल्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अनसर्टेनिटी इन रूल्स ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशन यूज़ करना है हमने। डायमेंशन यूज़ करना है बच्चे। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ने हैं, इनकी इक्वेशन पढ़नी है। डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट एप्लीकेशन, बच्चे यहाँ से तो क्वेश्चन श्योर आता ही आता है इस पार्ट में से। ठीक है, चेकिंग द डायमेंशन कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, डिडक्शन रिलेशन अमंग द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। बच्चे जैसे जैसे आप अपने टॉपिक पढ़ोगे तो आपको क्लियर होता जाएगा इन टॉपिक्स का मतलब क्या है। आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है 2 मंथ्स हो चुके हैं और स्टूडेंट लगभग अपनी 2 यूनिट तो कवर भी कर चुके होंगे। क्लियर है? तो उनको बेटर पता होगा इनका मतलब क्या होता है। बच्चे एक वीडियो मैं ऐसे ही बनाऊंगा जहां आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हैं, या कोई भी इक्वेशन है कैसे हम उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल एक बेसिक वे से। रट्टाफिकेशन पे स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान मत देना। ठीक है जी, रट्टाफिकेशन कोई काम नहीं आएगा। हर टॉपिक डिटेल में डिस्कस करना अगर आपको कोई भी अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है दोस्तों। ठीक है, तो आते हैं हम कहाँ पे? सेकंड यूनिट के ऊपर दोस्तों। तो सेकंड यूनिट का जैसा था कि नेम है काइनामेटिक, और इसके हमारे पास क्या है बच्चे? 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है अभी? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और जो अपने पास सेकंड पार्ट है बच्चे वो कौन सा है? मोशन इन प्लेन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या क्या डिस्कस करना है बच्चे? यहाँ पर तो एक वर्ड दिया हुआ है, माइनर सा टॉपिक का हेडिंग दिया हुआ है, लेकिन आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ना है अगर आप चाहते हो अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना। जैसा कि जब कल मैं आपको बता रहा था तो वहाँ पे कुछ एक सिलेबस रिड्यूस दिया हो, लेकिन वो आपका इंपॉर्टेंट था इन टॉपिक को स्टडी करने के लिए, क्योंकि बेसिक पार्ट ही वो है। अगर आप बेसिक नहीं पढ़ोगे तो डायरेक्ट पढ़ लोगे तो उसका मतलब हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? जैसे पहले हम क्या करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं? इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं हमारे पास, फिर वर्ड्स पढ़ते हैं, फिर सेंटेंस पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। तो सेम हमारे पास फिजिक्स में भी क्या होता है? हर पार्ट स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो इसमें आएगा अभी फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड, एक्सकलेशन, काइनामेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सकलेटेड मोशन। ठीक है, ये सब हमने पढ़ना है। कि चैप्टर को जब डिटेल में डिस्कस करोगे समझ में आएगा क्या क्या आपको पढ़ना है बच्चे। मोशन इन प्लेन में डिस्कस करना है, इंट्रोडक्शन स्केलर एंड वेक्टर के बारे में, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर के बारे में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, ग्राफिकल मेथड, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर एडिशन, एनालिटिक मेथड, मोशन इन प्लेन, ये सारा आता है हमारा। प्रोजेक्टाइल का पार्ट आ गया अभी नेक्स्ट, मोशन इन प्लेन विद कांस्टेंट एक्सकलेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चे सारा पार्ट आपको पढ़ना है। इनमें से काफ़ी वीडियो हैं वो आपको मिल भी जाएंगी जो मैंने ऑलरेडी डाली हुई हैं, और सारी की सारी जो वीडियो है मैंने जो है लाइव पुट की हुई हैं, तो लाइव आप अपनी क्वेश्चनिंग कर सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो दोस्तों मुझसे। तो नेक्स्ट हम बातें हैं बच्चे कहाँ पर? आपका जो थर्ड यूनिट है लॉज ऑफ मोशन के नाम से, यहाँ पे भी क्या डिस्कस करेंगे? फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अभी एरिस्टॉटल
वेल्स, ये टॉपिक आपका नया दिखा है भाई। द लॉज ऑफ इनर्शिया नेक्स्ट टॉपिक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, सॉल्विंग प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स। तो ये सब कुछ आपको डिस्कस करना है लॉज ऑफ मोशन के अंदर। क्लियर है बच्चे? तो नेक्स्ट यूनिट जो चैप्टर हमारा आता है वर्क पावर एनर्जी। ठीक है अभी, वर्क पावर एनर्जी ये भी आपका सिंगल चैप्टर ही है। यहाँ क्या क्या डिस्कस करना है, इंट्रोडक्शन, यहाँ पे हमें एक टॉपिक करना है स्केलर एंड प्रोडक्ट। ये वेक्टर का ही होता है वैसे हमारे पार्ट, लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने इस चैप्टर में डाल दिया, क्योंकि जो उस पर न्यूमेरिकल है वो इस चैप्टर में बनते हैं हमारे पास। नेक्स्ट आता है रोटेशन ऑफ वर्क एंड काइनेटिक, ये कुछ और लिख रहा है अभी, नोशन की बजाय मोशन आएगा, काफ़ी मिस्टेक्स की टाइपिंग में इन्होंने। मोशन ऑफ वर्क, काइनेटिक एनर्जी, द वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरियस फोर्स, द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, पावर, कोलिजन, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, कोलिजन इन वन डायमेंशन, कोलिजन इन टू डायमेंशन। ठीक है बच्चे, ये चैप्टर हमें डिस्कस करना है वर्क पावर एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास आती है बच्चे फिफ्थ यूनिट, कौन सी आती है, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी के नाम से आती है। ठीक है अभी, चैप्टर नंबर आपका 6 आ जाता है। इसमें क्या क्या डिस्कस करना है अभी, व्हाट काइंड ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी ही हैव, सेंटर ऑफ मास डिस्कस करना है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिस्कस करना है, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल डिस्कस करना है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर डिस्कस करना है, एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद द लीनियर वेलोसिटी डिस्कस करना है, एंगुलर एक्सकलेशन आ जाएगा, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, मोमेंटम ऑफ फोर्स आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल आ जाएगा, इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी ये आ जाएगा भाई, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स आ जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेमेटिक इक्वेशन। ये आपकी कहाँ पे थी बच्चे, सेकंड यूनिट में भी थी और यहाँ भी आने वाली है बच्चे। ये थोड़ा सा काफ़ी हद तक 50% जो चैप्टर है वो सेकंड यूनिट का ही कॉपी है। वहाँ सबको डिस्कस करते हैं लीनियर मोशन के बारे में और यहाँ डिस्कस करते हैं अभी रोटेशन के बारे में। ठीक है जी, वेलोसिटी एंगुलर में कैसी हो जाएगी, रोटेशन में कैसी हो जाएगी, एक्सकलेशन कैसी हो जाएगी, फोर्स कैसा हो जाएगा, सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, आगे आ जाएगा डायनामिक रोटेशन ऑफ मोशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम इन द केस ऑफ रोटेशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी, 6 यूनिट बच्चे आपकी आ जाती है बाय द नेम ग्रेविटेशन। कौन कौन सा टॉपिक आएगा भाई, इंट्रोडक्शन सभी में हमारे पास, कैप्लर्स लॉ डिस्कस करने हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो ऑलरेडी आप 9th क्लास में भी पढ़ते आ रहे हो बच्चे। एक बात क्लियर कर दूँ, 9th का ही कॉपी 11th है, जो 9th क्लास है वो आपका बेसिक पार्ट है बच्चे 11th का। अगर आपको 9th अच्छे से नहीं आती है तो कभी भी आप 11th भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो कोशिश कीजिए जिसको भी साइंस स्ट्रीम में जाना है अपनी 9th 10th स्ट्रॉन्ग करें। तो आते हैं भाई, दी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है, एक्सकलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ना है, ऑफ अर्थ, एक्सकलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ डिस्कस करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करना है, एस्केप स्पीड डिस्कस करनी है, अर्थ सैटेलाइट के बारे में हमें पढ़ना है, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल सैटेलाइट पढ़ना है। तो 7th यूनिट आती है तो हमारी लगभग सबसे बड़ी यूनिट है और 3 चैप्टर हमारे पास इसके आ जाते हैं बच्चे। तो चैप्टर का यूनिट का नाम क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। तो इसका फर्स्ट चैप्टर अपने पास जो आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के नाम से आता है। तो यहाँ डिस्कस करना है अभी हमने इंट्रोडक्शन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इलास्टिक मॉडुलस, इसमें 3 तरह से आता है, यंग शियर, बल्क मॉडुलस आ जाता है, पॉइजन रेशो डिस्कस करना है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करनी है स्ट्रेच वायर में, और एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर। यहाँ भी काफ़ी टॉपिक है जो मुझे लग रहा है बहुत कट किए हुए हैं यहाँ से। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड डिस्कस करना है, यहाँ पे प्रेशर के बारे में आ जाएगा, पास्कल लॉ, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा, गॉस प्रेशर आ जाएगा, हाइड्रोलिक मैकेनिक्स आ जाएगा, भाई स्ट्रीम लाइन फ्लो, बर्नौलीज प्रिंसिपल। भाई बर्नौलीज प्रिंसिपल तो लिखवा लो भाई मुझसे, 5 नंबर में आपके एग्जाम में आनी ही आनी है भाई।
स्पीड ऑफ एफक्स आ जाएगा हमारे पास वही, ठीक है अभी। और हमारे पास क्या आ जाएगी, टॉर्शनल लॉ आ जाएगा, डायनामिक लिफ्ट आ जाएगा, विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ड्रॉप एंड बबल, कैपिलरी राइज। ये आएगा भाई आपका कहाँ पे, सेकंड चैप्टर के अंदर 7th यूनिट के। और अपने पास लास्ट आता है थर्ड चैप्टर किसका भाई, 7th यूनिट का। यहाँ डिस्कस करेंगे दोस्तों हम इंट्रोडक्शन, टेम्परेचर एंड हीट, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, आइडियल गैस इक्वेशन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैलोरीमेट्री, चेंज ऑफ स्टेट, लेटेंट हीट। काफ़ी अच्छे टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, पढ़ने का मज़ा ही अलग आएगा, ठीक है जी। हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यहाँ पे का टॉपिक आपका ऐड भी किया गया है बच्चों, तो लास्ट टाइम नहीं था हमारे पास। तो नेक्स्ट 8th यूनिट अपने पास आती है बाय द नेम थर्मोडायनेमिक दोस्तों। इसमें क्या डिस्कस करना है, इंट्रोडक्शन सब में है ही हमारा कॉमन, थर्मल इक्विलिब्रियम, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, thermodynamic, state variable and equation of state, process, isobaric process, isochoric process, cyclic process, second law of thermodynamics, reversible and irreversible process and Carnot engine। दोस्तों यहाँ भी एक टॉपिक ऐड कर दिया गया है, दो टॉपिक कार्नोट इंजन है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, जो लास्ट टाइम हमारे सिलेबस में नहीं था। तो नेक्स्ट यूनिट आती है 9th यूनिट, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी के नाम से हमारे पास यहाँ पे चैप्टर आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने हैं हम उसके ऊपर आते हैं। इंट्रोडक्शन, मोलिकुलर नेचर ऑफ मैटर, बिहेवियर ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ एनर्जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और क्या है भाई, मोनो एटॉमिक गैस, ये निकालनी होती है भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग गैस के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो मोनो के लिए आती है, डाई के लिए आती है, पॉली के लिए आती है भाई हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स के लिए, और मीन फ्री पाथ। तो ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करने हैं कहाँ पे भाई, आपकी 9th यूनिट के अंदर। तो अब आते हैं भाई आपकी लास्ट यूनिट, इसके 2 पार्ट हैं, ऑसिलेशन एंड वेव क्यूब। तो ऑसिलेशन में हमें क्या क्या डिस्कस करना है दोस्तों, इंट्रोडक्शन सभी में ही है, पता है आपको। पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी एंड एक्सकलेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, फोर्स, लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, और द सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो ये सब टॉपिक यहाँ पे हमने डिस्कस करने हैं। तो अब आते हैं भाई लास्ट यूनिट, लास्ट चैप्टर हमारा। तो ट्रांसफर वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन प्रोग्रेसिव वेव, एम्पलीट्यूड एंड फेज, वेवलेंथ एंड एंगुलर वेव नंबर, पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, दो होती हैं भी, लीनियर और एंगुलर होती है। द स्पीड ऑफ ए ट्रेवलिंग वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव ऑन स्ट्रेच वायर, स्पीड ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, the principle of superposition of wave, reflection of wave, standing wave and normal modes and beats। तो ये सब टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं दोस्तों आपके 11th फिजिक्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, 1 by 1 सारे टॉपिक आपको डिस्कस करने हैं, पढ़ने हैं। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, कुछ भी पूछने की इच्छा, तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं भाई, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं भाई। वैसे प्रोफाइल लॉक है, ठीक है, लेकिन आप मुझे सर्च करके 9255101030 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी और टेलीग्राम भी दोस्तों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब बच्चे आपको जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सबसे सब्सक्राइब करवाएं बच्चे। ठीक है, आपको लाइव वीडियो मिलने वाली है भाई, लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके होने वाले हैं। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए गुड बाय दोस्तों।